नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। आज का टॉपिक है अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। इसमें हम लोग सारे संभावित क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। पूरी डिटेल में यह वीडियो होगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अध्यादेश के लिए कभी कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। शुरू से अंत तक बने रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वह क्लियर हो जाएंगे। अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, जारी कब होता है, क्यों जारी होता है, कौन जारी करता है, और भी तमाम बातें हैं जो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम तो हम लोग बात करें कि अध्यादेश जारी कौन करता है, तो आपको पता है कि अध्यादेश राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, जी हाँ, आर्टिकल 1 to 3 के तहत आपको अध्यादेश कौन जारी करता है। अगर 1 to 3 कहे तो बताएंगे राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। और राज्यपाल जो है वह अनुच्छेद 213 यानी 213, यह राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1, 2, 3 अगर रहे तो बताएंगे कि अनुच्छेद 123 के तहत जो है वह राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और अनुच्छेद 213 के तहत जो है वह राज्यपाल जारी करते हैं। 123 राष्ट्रपति और 213 राज्यपाल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक सवाल बहुत बढ़िया बनता है। ये वाला तो हमने कर लिया कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है। अध्यादेश को कब जारी किया जाता है? क्या कभी भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है, ऑप्शन दे दे, जब संसद का सत्र न चल रहा हो। ऑप्शन बी में है जब संसद का एक सदन चल रहा हो। ऑप्शन सी है जब संसद का एक सदन न चल रहा हो। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। अब बताइए अध्यादेश कब जारी होगा? 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया। तो अध्यादेश इन तीनों ऑप्शन में जारी होगा। जब संसद का दोनों सदन अगर नहीं चल रहा है तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, या जब संसद का एक सदन चल रहा हो और एक नहीं चल रहा हो तब भी जारी किया जा सकता है, और तीसरा जब एक चल रहा हो नहीं, मतलब एक चल रहा हो और एक नहीं, जैसे लोकसभा चल रहा हो और राज्यसभा नहीं, या राज्यसभा चल रहा हो और लोकसभा नहीं। तीनों स्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश जारी तीनों स्थिति में क्यों किया जाएगा? क्योंकि देखिए, कोई भी बिल पास करने के लिए दोनों सदनों की आवश्यकता होती है। तो अगर दोनों सदन बंद है तब कोई बिल पारित नहीं हो सकता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके और कोई कानून अल्पकालीन समय के लिए बना सकते हैं। दूसरा स्थिति में, जैसे एक सदन चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा है, कोई बिल लाया गया है तो दोनों से पास होना जरूरी है। तो भैया लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी कानून पारित नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। वही इसके विपरीत, अगर राज्यसभा नहीं चल रहा है, लोकसभा चल रहा है, तब भी, क्योंकि किसी भी बिल को, किसी भी कानून को बनाने के लिए दोनों सदनों की आवश्यकता होती है, और ऐसे में अगर एक भी सदन बंद हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसके अलावा आपातकाल अगर लागू हो, ऐसे स्थिति में भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्योंकि जब आपातकाल लागू होगा तो अध्यादेश का मतलब है, अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या है पता है? कोई भी अति विलंब वाला मैटर जब आए, जैसे कि बहुत जल्दी कोई कानून बनाना है, तो ऐसे में कैसे करेंगे? पहले लोकसभा पेश करेंगे, राज्यसभा पेश करेंगे, तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, है ना। तो कोई अविलंबनीय मैटर आ जाए कि जिस पर तुरंत आवश्यकता है कोई कानून बनाने की, तो अध्यादेश के तहत, अध्यादेश के द्वारा उस कानून को बनाया जाता है। अभी आगे चर्चा करेंगे कि वह कानून प्रभावी रहता है कि क्या रहता है, सब चर्चा करेंगे। तो आपने देख लिया अध्यादेश को कब जारी किया जा सकता है, कंडीशंस आपने देखा। अध्यादेश की अवधि के बारे में बात करते हैं। अवधि मतलब समय काल, कितने दिन के लिए यह अध्यादेश प्रभावी रहता है। तो देखिए, अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है वह 6 महीने की होती है। यहाँ कोई दो राय नहीं है, अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने की। लेकिन आपने ये पढ़ा है कि संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 महीने का गैप होता है, ठीक ना। और इसी गैप में आप अध्यादेश चलाएंगे।
इसका एक इसमें और जोड़िएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे दोनों सदनों के बीच 6 महीने का गैप है और इसी गैप के दरमियान अध्यादेश जारी कर दिया गया। अब जब सदन की बैठक होगी तो इस बैठक के 6 हफ्ता के बाद अगर संसद इस अध्यादेश पर कोई कार्य नहीं करती है, अपना कोई मत नहीं देती है कि भाई कानून को लागू रखना है या कानून को समाप्त कर देना है, तो 6 हफ्तों के बाद जो अध्यादेश के द्वारा कानून लाया गया है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, मैं समझ रहा हूं यहां पर कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन फिर से एक बार समझिएगा। एक बार इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर से समझिएगा। अभी हमने बताया कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह, हमने अभी बताया आपको। अब मान के चलिए कि 1 जनवरी को संसद का सत्र जो है वह बंद हुआ, ठीक। अब इससे 6 महीने तक आपका बंद रहेगा। 1 जून को खुलना है, ठीक ना, 1 जून को खुलना है। 1 जनवरी को बंद हुआ, 1 जून को खुलना है। 1 जून को जैसे ही लोकसभा का सत्रावसान हुआ, वैसे ही राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करते हैं। अब 1 जून को जैसे ही सदन खुलेगा, तो नियम क्या है कि खुलने से 6 हफ्तों के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाएगा, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है तो भैया इतना दिन तो ये अध्यादेश चलेगा ही चलेगा, 6 महीना तो ये चलेगा ही चलेगा। अब इस पर कोई भी कार्य न किया गया, कोई भी फैसला नहीं लिया गया हो, तो यहां से 6 हफ्ता ये और चल जाएगा। समझ रहे हैं, 6 महीना तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो 6 हफ्ता और चल जाएगा। यानी कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तब जो अध्यादेश की अवधि होती है वह 6 माह और 6 हफ्ता, ठीक ना। ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, 6 माह और 6 हफ्ता। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मैं उम्मीद कर रहा हूं इसको आपने अच्छे से समझा होगा। अध्यादेश की प्रकृति कैसी होती है, तो अध्यादेश की प्रकृति हमने बताया कि यह अल्पकालीन प्रकृति है। अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए। जैसे संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वह जब तक उसको समाप्त नहीं किया जाता है तब तक वो चलेगा, लेकिन अध्यादेश के द्वारा अगर कोई कानून लाया गया है तो वह 6 महीने तक ही चलेगा। अगर उस पर कोई कार्य नहीं किया गया तो 6 महीने प्लस 6 हफ्ता चलेगा। तो यह अल्पकालीन है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो कानून बनाया जाएगा, यह कानून जो है संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसके बराबर ही यह कानून का भी प्रभाव रहेगा। यह नहीं कि अध्यादेश के द्वारा कोई कानून लाया जाता है तो वह कानून कमजोर होगा, जी नहीं। यह कानून जो संसद कानून बनाती है उस कानून के बराबर ही इसकी भी वैल्यू होगी। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो आपने प्रकृति देख ली, इसकी प्रकृति जो है यह अल्पकालीन है। यहां तक समझ गए। एक चीज और समझिएगा, ऐसे मैटर पर ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है, संविधान संशोधन पर नहीं। जैसे कि संविधान में संशोधन होता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन अपना मत देते हैं, है कि नहीं, वोट करते हैं, पारित करते हैं, ऐसे करके किया जाता है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि अध्यादेश के द्वारा संविधान संशोधन कर दिया जाए और 6 महीने के बाद उसको फिर सदन में पारित करके जो भी है करा दिया जाए, तो ऐसा होगा क्या? तो जी नहीं। संविधान संशोधन वाले मामले पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा, संविधान संशोधन विधेयक या संविधान संशोधन के मामले में अध्यादेश का कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी कि संविधान संशोधन के मामले में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। यहां पर बिल्कुल क्लियर हो ले आप लोग। अध्यादेश का जो प्रभाव रहेगा वह बिल्कुल जो संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है ठीक उसी प्रकार का प्रभाव रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अध्यादेश के द्वारा जो कानून बनाया गया है और उस कानून में मतलब जो प्रावधान है उस पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि भाई ये कानून उतना वैलिड नहीं होगा जितना कि
संसद अगर बनाती तब, इस पर कोई संदेह नहीं है। दोनों की जो वैलिडिटी है वह सेम होगी। वैलिडिटी से हमारा ये मतलब है कि दोनों की जो गुणवत्ता है वह सेम होगा। जैसे टाइम पीरियड तो ये 6 महीने 6 हफ्ता हमने बता ही दिया, लेकिन अगर क्वालिटी की बात की जाए कि दोनों में कौन क्वालिटी बढ़िया है, तो क्वालिटी दोनों सेम है। क्योंकि भाई कानून तो कानून है, चाहे संसद बनाए चाहे अध्यादेश के द्वारा जारी किया जाए, ठीक ना। तो प्रभाव जो है वह अल्पकालीन प्रभाव है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अध्यादेश के प्रावधान का मकसद क्या है, हमने शुरुआत में ही बता दिया कि कभी कोई ऐसा मामला आया जिस पर तुरंत कोई कानून प्रभावी होना मांगता है ना, और सदन का सत्र अवसान हो गया है, तो अब भाई जब सदन अपने अस्तित्व में आएगी, फिर से शुरू होगा तब ना, और कानून की आवश्यकता है तुरंत, तो ऐसे समस्या से जूझने हेतु जिस पर तुरंत कानून की आवश्यकता हो, इसलिए अध्यादेश के प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया है। अध्यादेश अमान्य हो सकता है। अध्यादेश जो है वह उसको इनवैलिड भी घोषित किया जा सकता है क्या, तो हाँ, जब संसद का दोनों सदन चल रहा हो और ऐसे में अगर अध्यादेश लाने की कोशिश की जाए, जबकि दोनों सदन चल रहा हो और तब भी अध्यादेश लाने की कोशिश करेंगे, तो वह अध्यादेश अमान्य हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि क्या अध्यादेश अमान्य होगा, और होगा तो उसका कंडीशन क्या है, क्यों अमान्य होगा, तो बताएंगे आप कि भैया अगर दोनों सदन चल रहा है और आप अध्यादेश लाने की कोशिश करेंगे तो वह अध्यादेश अमान्य हो जाएगा। एक कंडीशन और है, क्या अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है। जैसे राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, आप चाह रहे हैं कि यह अध्यादेश गलत है, तो क्या इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो देखिए, वर्तमान समय में दी जा सकती है। 38वें संविधान संशोधन 1975, 38वें संविधान संशोधन 1975 में एक प्रावधान किया गया और यह उसमें जोड़ा गया कि अध्यादेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से उस प्रावधान को रद्द करके और अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है, ऐसा बनाया गया। क्यों चुनौती दी जा सकती है, जैसे कि मान लीजिए कोई कानून लाना है, बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसको मैं मिटा दूं। जैसे कि कोई कानून लाना है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, ठीक। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लोकसभा में बीजेपी की बहुमत है और राज्यसभा में माना कि कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी की बहुमत है, तो कोई कानून लाना है तो भाई दोनों सदन से उसको पास होना जरूरी है। अब लोकसभा वाले एग्री हैं कि हाँ पास करेंगे, और राज्यसभा वाले जो हैं वह एग्री नहीं हैं कि भाई ये गलत है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का सत्रावसान कर दिया जाए। जी हाँ, मंत्रिमंडल के सहयोग से ही जो भी होता है। तो राष्ट्रपति ऐसे में क्या कर सकते हैं कि लोकसभा का सत्रावसान कर सकते हैं। अब तो बहाना मिल गया कि भैया संसद का एक सत्र नहीं चल रहा है, ऐसे में हम अध्यादेश ले आएंगे और वही कानून को अध्यादेश के माध्यम से लाने की कोशिश की जाए। तो ऐसी हालत में अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है। कोई जाकर के न्यायालय में चला जाए और कहे कि देखिए यह कानून अनुचित है, जिसको दोनों सदन नहीं लाना चाह रहा था, और लोकसभा का सत्रावसान करके अध्यादेश लाया गया है, तो न्यायालय इस पर एक्शन ले सकती है और इस अध्यादेश को अवैध घोषित कर सकती है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से सवाल बनेगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उसको चुनौती दी जा सकती है, तो जी हाँ बिल्कुल दी जा सकती है। कंडीशन आपके सामने मैंने बता दिया, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, अध्यादेश अमान्य हो सकता है, अध्यादेश को चुनौती भी दी जा सकती है। किस विषय पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, हमने पहले ही आपको बताया है कि अध्यादेश संसद जिस विषय पर कानून बना सकती है उस विषय पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन वाले मामले पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। यहां एक चीज हमने आपको बताया था कि जब संसद का
देखिए अमान्य कब हो सकता है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो दोनों, और ऐसे में अध्यादेश लाने की कोशिश की जाए तो अमान्य हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो अध्यादेश का जो मामला है, यानी जो अध्यादेश है यह संसद के समानांतर नहीं है। अगर कभी एग्जाम में पूछे क्वेश्चन कि क्या अध्यादेश संसद के समानांतर है, तो आप तो कहेंगे कि हाँ यार, अध्यादेश में जो कानून बना सकते हैं वो संसद भी बना ही सकती है, तो समानांतर है। लेकिन नहीं, समानांतर इसलिए नहीं है कि अगर संसद चल रहा है तब आप नहीं कर सकते हैं कोई कार्य, आप अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। सीधा सा मतलब है कि अध्यादेश जो है यह संसद के समानांतर नहीं है। राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में इतनी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराया। राज्यपाल का अध्यादेश सेम यही चीजें हैं, आपको अनुच्छेद याद करना है, उसमें अनुच्छेद 213 आपको याद करना है। एक चीज मैं और बता दूं, सर्वाधिक अध्यादेश बिहार राज्य में किया गया है लागू। समझ गया, 13-14 साल लगातार अध्यादेश पर एक कानून को बढ़ाते गया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया यह अध्यादेश का दोहन है, संविधान का दोहन है, यह गलत तरीका है। आप किसी भी कानून को बिना उसमें कोई संशोधन किए हुए, अब ऐसा तो नहीं है कि 13 साल तक जो आपका विधानमंडल है वह अस्तित्व में था ही नहीं। 13 साल तक सत्रावसान थोड़ी रहा होगा, बीच में तो आया होगा, तो उसको आपने कानून क्यों नहीं बनवाया। अब बिहार में ऐसा मामला आया है, लगभग 250 से भी अधिक बार उसको बढ़ाया गया जोड़ जोड़ करके उसमें बिना कोई परिवर्तन किए हुए। जैसे जब समाप्त हो तो फिर अध्यादेश जारी कर दिया जाए, सेम चीज वही वाला। तो अगर कभी पूछे कि सर्वाधिक बार अध्यादेश कहाँ में जारी किया गया है, तो आप बताएंगे अपना बिहार, ठीक ना। तो ये चीज आप ध्यान देंगे बच्चों। मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से आपने इन चीजों को समझा है। अध्यादेश अनुच्छेद आपने देख ही लिया, अध्यादेश कब जारी किया जाता है ये भी आपने देख ही लिया, अध्यादेश की अवधि और प्रकृति भी आपने जाना, अध्यादेश का प्रभाव क्या रहता है, तो इसके प्रभाव के बारे में भी आपने जाना कि अध्यादेश का जो प्रभाव है संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसी के बराबर प्रभाव है, उससे कम नहीं है, ये भी जान गए आप। अध्यादेश के प्रावधान का मकसद, जैसे कोई त्वरित मामला आया जिस पर कानून बनाना जरूरी है और संसद का सत्रावसान हो गया है, लोकसभा का है ना, तो ऐसे में, या राज्यसभा का, तो ऐसे में तुरंत कोई कानून लागू करना है तो अध्यादेश के माध्यम से कर सकते हैं। अध्यादेश अमान्य हो सकता है, हमने आपको बताया कंडीशन, संसद जब सत्र चालू है, अगर ऐसे में आप कोशिश करेंगे अध्यादेश लाने की तब अमान्य हो जाएगा, या आप जानबूझ करके सदन को सत्रावसान करके और अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून लाना चाह रहे हैं तब भी आपका अध्यादेश जो है उसको चुनौती दे दी जा सकती है और न्यायालय चाहे तो उसको अमान्य भी घोषित कर सकता है। किस विषय पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, तो आपको पता है कि संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके बाकी अन्य विधेयक जिस पर संसद कानून बना सकती है उस पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करेंगे, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।